गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कोवलेंट बॉन्ड। और इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट के अंदर जाकर उस सभी वीडियो को देख सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन द कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले अब बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट को आप बोलोगे एक टाइप्स का टेम्परेरी इफेक्ट, इसका जो नाम होगा वो परमानेंट इफेक्ट होगा। जैसे आपके पास कार्बन की एक लॉन्ग चेन, इसके लास्ट पे लगा हुआ एक ग्रुप का नाम क्लोरो एटम की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इससे होगा क्या, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव आई इफेक्ट, जिसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा उसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा ये प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो कम होता जाएगा। प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज विद द डिस्टेंस। अब कौन से एटम की कितनी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अगर टेंडेंसी की बात करें NO2 और CN दोनों में से NO2 की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज़्यादा होगी। ये सभी एलिमेंट नेगेटिव आई इफेक्ट शो करेंगे और ये सभी एलिमेंट प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। डिस्टेंस के इंक्रीज होने से प्लस आई और नेगेटिव आई इफेक्ट कम होगा। अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड में इस कार्बन एटम के साथ फर्दर 3 कार्बन एटम लगे हुए, मतलब कि इसमें जो प्लस आई इफेक्ट होगा सबसे ज़्यादा होगा। किसी एटम के ऊपर कितने Cl लगे होंगे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले, उतना ही नेगेटिव आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, कितनी अमाउंट के अंदर वो होगा। आगे हम बात करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की, इसको आप बोलते हो टेम्परेरी इफेक्ट। ये भी 2 टाइप्स का होगा, सबसे पहले प्लस सी उसके बाद माइनस सी। इसके लिए डबल बॉन्ड का होना कंपल्सरी होगा। ये डिफेक्ट था जो सिग्मा बॉन्ड में था और ये डिफेक्ट होगा जो पाई बॉन्ड में होगा। सबसे पहले इस दोनों कार्बन एटम के डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ शिफ्ट होंगे। ऐसे क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा वो H+ के ऊपर अटैक करेगा। सब फिर से सुनिए, डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव एक के ऊपर पॉजिटिव। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो H+ के ऊपर अटैक करेगा। इससे क्या होगा, इस कार्बन एटम के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। प्लस चार्ज का मतलब ये कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस ई इफेक्ट होगा। माइनस सी की बात करें तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इससे होगा क्या, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ओ के ऊपर नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वाला जो अटैक करेगा वो कार्बन के ऊपर करेगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव था। इससे जो कंपाउंड बनेगा अपने पास इस तरह का कंपाउंड बनेगा। इसको आप बोलोगे नेगेटिव ई इफेक्ट। अभी हमने बात की इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में, जो फर्दर दो टाइप्स की होंगी। अगर दोनों को कंपेयर करें, इसमें सिग्मा बॉन्ड उसमें पाई बॉन्ड, इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगी, इसमें वो चार्ज सेपरेशन होगी। इसको होने के लिए किसी भी रीजेंट की ज़रूरत नहीं होगी, इसको करवाने के लिए अटैकिंग रीजेंट की ज़रूरत होगी। इस तरह से आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। इसके आगे हम बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। रेजोनेंस को आप मेसोमेरिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हो।
मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस का मतलब एक कंपाउंड को डिफरेंट स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करना, जिससे उस कंपाउंड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे सामने हो। रेजोनेंस इज द प्रोसेस टू रिप्रेजेंट द ए सिंगल कंपाउंड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर टू शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। तो ये भी फर्दर दो टाइप्स के होंगे, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर के एग्जाम्पल आपकी बुक में काफ़ी दे रखे हैं, मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं अभी आपके सामने, OH NH2। इसी तरह से नेगेटिव आर के एग्जाम्पल काफ़ी होंगे, CnNO2, सो ऑन। अब रेजोनेंस को कैसे शो करेंगे, इसको हम बोलेंगे फिनोल। फिनोल में क्या होगा, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होंगे, एक लोन पेयर इस पोजीशन से शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि एक कार्बन एटम के 5 बॉन्ड कभी भी हो नहीं सकते। रेजोनेंस को शो करने के लिए आप इस तरह का एरो इस्तेमाल करोगे, एरो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर आगे चला जाएगा, मतलब लोन पेयर आगे चले गए। आप इसको नेगेटिव भी लिख सकते हो। अब ये नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। आपके पास OH के पास डबल बॉन्ड ही रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आगे नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड फिर से आगे की तरफ शिफ्ट होगा। लास्ट में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ और डबल बॉन्ड से फिर से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब कि ऑक्सीजन के लोन पेयर फिर से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप कंपेयर करोगे फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर को, तो दोनों के जो डबल बॉन्ड होंगे वो आपको डिफरेंट नजर आएंगे। इसको आप बोलते हो रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन हर स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगी टू रिप्रेजेंट द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर भी आप इसी तरह से कंपाउंड को शो कर सकते हो। जैसे एंड और O के बीच में बॉन्ड कौन सा, डबल। ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो ऐसा होने से क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, डबल से सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। अब बेंजीन के ऊपर प्लस का चार्ज घूमेगा और यहाँ पे नेगेटिव, तो इसको आप बोलोगे नेगेटिव आर इफेक्ट। अब आगे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और प्लस का चार्ज इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। इसको पूरा ना बनाते हुए मैं सिर्फ आपको शिफ्टिंग दिखा रहा हूँ, शिफ्टिंग कैसे होगी। ये डबल बॉन्ड इधर की शिफ्ट हो जाएगा और चार्ज यहाँ पे प्लस का आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद क्या होगा, ये डबल बॉन्ड था जो इस तरफ शिफ्ट होगा और ये नेगेटिव चार्ज जो था और फिर से इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आपको मिलेगा ON पॉजिटिव, O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड। इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसके अंदर फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी। तो इस तरह से आप रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ सकते हो। इसके आगे हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन के बारे में। इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको आप बोलोगे हाइपर कंजुगेशन। जैसे आपके पास एग्जाम्पल, इस तरह से, इसको आप बोलोगे प्रोपीन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ डबल बॉन्ड। इससे क्या होगा, इन तीनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक करके आगे की तरफ शिफ्ट करवाएगा। तो क्या होगा, इस तरह से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। जैसे जितने ज़्यादा H होंगी, इसको आप बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी उतना ही ये इफेक्ट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आगे देखिए, अगर
इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर जो आपको हाइड्रोजन दिखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, वो 2 दिखेंगे। इसके कंपैरिजन में इसमें इफेक्ट कम होगा हाइपर कंजुगेशन वाला। जितने हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा उतना ही कंपाउंड मोर स्टेबल होगा। इसकी बात करें तो उससे भी कम होगा हाइपर कंजुगेशन, और इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट सबसे कम होगा। आगे हम बात करें बॉन्ड फिजन के बारे में। बॉन्ड टूटने के कौन कौन से मेथड होंगे? एक को हम बोलेंगे होमोलाइटिक फिजन और एक को हम बोलेंगे हेट्रोलाइटिक फिजन। होमो में क्या होगा? 2 एलिमेंट का जो बॉन्ड होगा वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और फॉर्मेशन होगी फ्री रेडिकल की, फ्री रेडिकल। हेट्रो में क्या होगा? 1 एटम के पास मोर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इससे होगा क्या? एक एटम के ऊपर प्लस का चार्ज और एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जिसके ऊपर पॉजिटिव आएगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। इस तरह से प्लस और माइनस 2 टाइप्स के इफेक्ट होंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। जैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो ये बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल, CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज आप इसको बोलोगे न्यूक्लियोफाइल। इसके आगे हम ऑर्डर की बात करें तो आपके पास इसको आप बोलोगे कार्बोकटायन, कार्बोकटायन। अगर कार्बन के ऊपर चार्ज प्लस का हो तो आप इसको बोलोगे कार्बोकटायन। अगर तीनों को कंपेयर करें तो तीनों में से इस कार्बन एटम के साथ लगे हुए 3 कार्बन एटम प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जल्दी से पूरी हो जाएगी। मतलब कि ये कंपाउंड मोर स्टेबल होगा। इसको लिखोगे टर्शरी मोर स्टेबल, सेकेंडरी मोर स्टेबल, प्राइमरी मोर स्टेबल मिथाइल। ये इसका क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये इनमें से कौन स्टेबल होगा। कार्बो अनाइन की बात करें जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियोफाइल, कार्बो अनाइन, तो इसके अंदर ये प्रोसेस रिवर्स होगा। जैसे CH2 नेगेटिव, उसके आगे C नेगेटिव, उसके आगे तीनों कार्बन लगे हों। जितने कार्बन एटम लगे होंगे उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और नेगेटिव के चार्ज को खत्म करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज खत्म होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। इसका मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो रिवर्स ऑर्डर में होगी। पहले आएगा मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ये बात हमने की रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। बॉन्ड के ब्रेक होने के 2 मेथड होंगे, फ्री रेडिकल और जिसमें फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी मतलब कि होमोलाइटिक फिजन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनेंगे मतलब कि हेट्रोलाइटिक फिजन। तो इस तरह से हमने बॉन्ड फिजन के डिफरेंट मेथड के बारे में बात की और आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हमने बात की इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और बॉन्ड फिजन थ्योरी के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।